Hey guys, what is up? This is our first video on this channel, and we are going to prepare totally class 12th in one shot. And I am planning to do that. You can do only the most important questions, है ना? I will prepare the most important 10 questions of each and every chapter. I think total I have made समथिंग नियर अराउंड 90 क्वेश्चंस। वो कर लो, पेपर में वहीं से आएगा यार। थ्योरी क्वेश्चंस मैंने 30 बनाए हैं। 30 में से आपको बहुत सारे तो मतलब सेम टू सेम दिखेंगे, या फिर उसका रेप्लिका तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, है ना? तो वो वाले कर जाओ यार, मज़ा आ जाएगा आपको। आज के वीडियो में आपको सिर्फ मैं नेशनल इनकम का वन शॉट कराने जा रहा हूँ, जो कि मतलब मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। बहुत बच्चों को नेशनल इनकम नहीं आता, लेकिन ये वाली वीडियो देख लो, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक बार ये वाली वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो यार। नेशनल इनकम चैप्टर हम करने जा रहे हैं अभी वन शॉट में, तो लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं यार। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेम नेशनल इनकम, ये वाला स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब माइंड फ्री होकर देखो यार। ये वाली वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, आपको चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूले कराने जा रहा हूँ, ठीक है? करते हैं इसके फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले यार आप ये देखो, नॉर्मल है। नेशनल इनकम क्या होता है? इसे फंक्शन के रूप में कहते हैं NNP-FC, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम बाय फैक्टर कॉस्ट, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो फैक्टर इनकम। तो सबसे पहले तो ये बात आती है यार, फैक्टर इनकम क्या होती है ना? फैक्टर इनकम जो इन फैक्टर्स के कमाई गई इनकम होती है उसे कहते हैं फैक्टर इनकम। जैसे लैंड से रेंट, लेबर से वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाता है, सभी को पता है यार। लैंड, वेजेस, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बहुत ईजी है, एक बार ये कर लो, मजा आ जाएगा यार। ये चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। नेशनल इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट, अर्न बाय द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो फिर यार ये बात आती है कि रेजिडेंट कौन होता है ना? रेजिडेंट कौन होता है? रेजिडेंट इज अ पर्सन हु स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। जो मतलब कि इंडिया में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है ना, वो रेजिडेंट बन जाता है इंडिया का। मतलब ये यार, आपकी बुक्स अगर पुरानी होंगी तो उस पर 120 भी लिखा हो सकता है ना, या फिर लिखा होगा 230 डेज, लेकिन 182 इज द करेक्ट। आप ये लिख देना, कोई भी बोर्ड में आपके मार्क्स नहीं काटेगा। एंड है और नहीं, ठीक है? ध्यान से रखना। एंड इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द सेम कंट्री। दो कंडीशन है यार रेजिडेंट होने के लिए। पर्सन स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। सेकेंड, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस पर्सन का इंडिया में ही होना चाहिए, सो दैट ही कैन बिकम रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? ये वाली क्रिस्टल क्लियर है स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। चलो, डोमेस्टिक इनकम की बात आती है। नेशनल इनकम की हमने बात कर ली, मतलब आगे होगा, अभी आपको डेफिनेशन ही करा रहा हूं मैं। अभी डोमेस्टिक इनकम की बात आती है। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? इसे कहते हैं NDP-FC, ठीक है? ये होती है, ये देखो लिखा हुआ ना NDP-FC। यार नोट्स बहुत बढ़िया है ये वाले ना, अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। उस पर कॉमेंट सेक्शन में मैंने दिया होगा अपना नंबर, ठीक है? वहां पर आपको भेज दूंगा डायरेक्टली। तो डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत ईजी है यार। देख, नेशनल इनकम के लिए हमने देखना है हमारा बंदा कमा रहा है या नहीं। डोमेस्टिक इनकम के लिए देखना है कि हमारी जगह में कमा रहा है कि नहीं, चाहे बंदा जिधर का मर्जी हो यार, है ना? चलो, ये वाला होगी स्लाइड हमारी। लेट्स गो। अभी नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट्स होते हैं। कितने? 8 एग्रीगेट्स, जो कि बहुत ही बढ़िया वाले हैं यार। ये लो, 8 एग्रीगेट्स होते हैं। GDP-MP, ठीक है? GDP-FC, GNP-MP, GNP-FC। MP और FC का D और N का यही फर्क है, G और N का। NDP-MP, NDP-FC, NNP-MP, NNP-FC। बहुत इजी ट्रिक है इसको याद करने की, ये देखना अभी। पहले तो जी डाल दो, ग्रोस। जी फॉर मतलब ग्रोस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आप उसकी बात कर रहे हो डोमेस्टिक इनकम की, तो अगर नेशनल इनकम की बात कर रहे हो तो आ जाएगा GNP, ठीक है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वैसे ये है
NDPMP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अभी बात आती है यार फॉर्मूलाज की, ठीक है। फॉर्मूले रट्टा सभी लगा जाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। ग्रोस, ग्रोस एक बड़ी टर्म है यार, है ना। इस पे आप समझ कर देखो कि जो डेप्रीसिएशन होती है ना वो उसमें एडेड है। तो अगर हमने ग्रोस से नेट जाना है ना, ग्रोस से नेट जाना हमने अभी, तो उसमें माइनस होगा, क्योंकि नेट छोटा वर्ड है। नेट मतलब एकदम लेस लेस वगैरह कर कर वो नेट निकल जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम देखेंगे नेट से ग्रोस जाना है, नेट से ग्रोस अभी उल्टा हो गया। नेट छोटा वर्ड है, ग्रोस बड़ी वर्ड बड़ी टर्म है। छोटे से बड़े पर जाना है तो प्लस होगा यार, प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट स्लाइड। डोमेस्टिक से नेशनल हमने देखा था ना, GDPMP, GNPMP। डी से एन जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल। डोमेस्टिक छोटी टर्म है, नेशनल एक होल की बात हो रही है, लार्ज पे बात हो रही है, ठीक है। तो डोमेस्टिक से नेशनल इनकम जाना हमने, तो इसमें होगा प्लस NFIA, ठीक है। और अगर हमने नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो होगा माइनस, ठीक है। क्योंकि डोमेस्टिक, हाँ, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो माइनस होगा, बिकॉज नेशनल एक बड़ी टर्म है, डोमेस्टिक छोटी टर्म है। अगर हम उसमें जाएंगे तो माइनस होकर ही जाएगा ना, प्लस तो होगा नहीं। अगर प्लस करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी, माइनस करेंगे तो छोटी हो जाएगी। तो अब बात आती है ये NFIA है क्या? NFIA क्या है? NFIA आपको बताया जा रहा हूँ, ये NFIA लिखा है ना, ये क्या है? NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसे वैसे ज्यादातर तो अगर याद करना ना, फीफा माइनस फीटा होता है, इजी सा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू NFIA, ठीक है। तो आगे बढ़े, बढ़िया सा कलर सेलेक्ट कर ले यार, हाँ ये ठीक है। चलो अब हम सोचते हैं मार्केट प्राइस से हमने जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट से फैक्ट्री में जाना है। अगर कोई चीज समझ कर देखो यार, फैक्ट्री से मार्केट में आएगी तो उसमें GST इंक्लूडेड होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। अगर कोई सब्सिडी देगा तो माइनस होगी। तो NIT कुछ नहीं है, NIT इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो देखो, अगर फैक्ट्री से मार्केट में जाना है तो प्लस होगा, पता होगा आपको। फैक्ट्री से मार्केट में जाना तो उसमें GST ऐड होता है ना, NIT। तो अगर मार्केट से फैक्ट्री में जाएंगे मतलब इसका रिवर्स हो रहा है यार, ठीक है। तो उसमें तो माइनस ही होगा ना, क्योंकि फैक्ट्री में अगर कोई दोबारा से चीज जा रही है कोई प्रिपेयर होने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें तो GST माइनस होगा। अगर वो मार्केट में आएगी तो प्लस होगा। क्लियर है ये बात? इजी है यार। बच्चे ना चैप्टर को ये इतना डिफिकल्ट मानते हैं, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये। अपने दोस्त को वीडियो शेयर तो करो यार, 20 से 25 मिनट की बनेगी, ठीक है। शेयर करो, उनको चैप्टर भी क्लियर कराओ। इतना अच्छा पढ़ा दूंगा ना आपको, टीचर को जाकर आप खुद पढ़ा दोगे कि हाँ सर मैं आपको पढ़ाता हूँ, इतना अच्छा हो जाएगा चैप्टर। MP, अगर आप सोच रहे हो मार्केट प्राइस, वो मैंने आपको बता दिया ना, MP मार्केट प्राइस, FC फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो अब बात आती है यार, हमने ये तो याद कर लिए जो है, मार्केट से फैक्ट्री, नेशनल से डोमेस्टिक, है ना, ग्रोस से नेट। तो अब बात आती है अप्लाई कहाँ पर करना है ना। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, आपकी बुक में 3 मेथड्स हैं उसकी। फर्स्ट तो है वैल्यू एडेड मेथड, है ना, फर्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड। तो इसकी बात कर लें यार, पहले बताओ, पहले इसकी बात कर लेते हैं। वैल्यू एडेड मेथड में यार कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये लो वैल्यू एडेड मेथड, इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो होती है GDPMP से, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला इसका GDPMP है, ना कि NNPFC या NDPFC। इसकी एक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका आप फॉर्मूला देखते हैं। GDPMP इज इक्वल टू, मतलब वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। माइनस है भाई, प्लस मत कर देना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसे प्लस कर देते हैं, माइनस है, ठीक है।
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट, या आप कह सकते हो इंटरमीडिएट कंजम्पशन यार। अब बात आती है वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा क्या? नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट कभी कभी दिया होगा, कभी कभी आपको खुद को कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इसमें माइनस नहीं करना, इसमें प्लस होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एक फॉर्मूला क्लियर है यार? करो तो सही, बहुत इजी है ये वाला करो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अभी कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत आती है सर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो ऐसे हम कैसे फाइंड करेंगे, वो तो फैक्ट यार, ये जो परचेज होती है ना वो आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। आपकी बुक में यही एक है, परचेज ही आएगी हर बार, परचेज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट कंजम्पशन। ठीक है, समझ गए? तो बात आती है चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट करें। बहुत फॉर्मूले यार, कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, ऐसे रट जाएंगे ना, मजा आ जाएगा आपको। वैल्यू ऑफ आउटपुट देख लिया हमने, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे होगा? क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये माइनस है, ध्यान रखना यार, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ना के ओपनिंग में से क्लोजिंग। क्लियर है? चलो अब बात आती है इनकम मेथड की। इनकम मेथड, इसका जो सेकंड मेथड है मैंने आपको यहां पर दिखाया था, इनकम मेथड। ठीक है, इसे हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है एनडीपीएफसी, उसका था जीडीपीएमपी, इसका होता है एनडीपीएफसी। ठीक है, एनडीपीएफसी नेट डायरेक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलो, इसका एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू सीओई, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, या फिर हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सीओई। ये कैसे आता है? ये होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एसएससी। एम्प्लॉयर का भाई, एम्प्लॉयज का नहीं, ध्यान रखना। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दी होगी, अगर नहीं दी होगी कंफ्यूज मत होना, जीरो लेट कर लेना, बिकॉज कुछ बच्चे इसे भी कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं यार, जीरो ही होगा क्वेश्चन में। अगर कोई और वैल्यू दी होगी ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है, वो छोड़ दो यार उसको। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा होगा ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं होगा। अगर नहीं गिवन तो जीरो लेट कर लो, जीरो पुट कर दो उसकी वैल्यू पे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कहते थे RRIP, RRIP। ठीक है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इजी है, सब कुछ ऐड होना है। तो अब बात आती है प्रॉफिट कैसे निकालें, है ना? प्रॉफिट के बहुत सारे पार्ट होते हैं यार, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीन आइटम गिवन होंगी। अगर इसमें से कोई भी कुछ भी ना गिवन हो, जीरो लेट कर लो यार, कोई अपनी तरफ से वैल्यू मत डालो, जीरो लेट करो उसको। डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, क्लियर है? बताओ आगे चले। चलो, अब हमारा तीसरा फॉर्मूला आता है, जो इसका हमारे बुक में थर्ड लास्ट ही है, थर्ड फॉर्मूला जो मैंने आपको ऊपर दिखाया अभी, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड करें इसको। चलो, एक्सपेंडिचर मेथड का हमारा बेसिक फॉर्मूला है जीडीपीएमपी। याद होगा, वैल्यू एडेड मेथड का भी जीडीपीएमपी था, मैंने अपने टाइम पे यार ऐसे लगाया था, देख, जीडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, जीडीपीएमपी, दोबारा से, है ना? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों इजी हैं यार, कर लो। जीडीपीएमपी कैसे आता है? इसका फॉर्मूला अलग है, इजी लैंग्वेज में बताऊंगा ना, टीचर बहुत कुछ बताते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन है यार, ये मैं मना नहीं करता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट इंपोर्ट नहीं, नेट एक्सपोर्ट। ये कैसे आएगा? नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्स माइनस एन। ठीक है, अब बेसिक फॉर्मूला आपका, इसका मतलब क्वेश्चन आ सकता है यार आपको, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। आपने एग्रीगेट डिमांड का यह फॉर्मूला किया होगा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट,
C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। GDPMP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इसका नेट लगाना है। अगर इम्पोर्ट ज्यादा होगा तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो वैल्यू प्लस में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगर देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहां पर आती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही पार्ट है यार इसका। मतलब बच्चों को मुश्किल लगता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना यार, जो ये वाला GDCF, अगर ग्रॉस की जगह पर नेट दिया होगा, GDCF की जगह पर नेट दिया होगा ना, ग्रॉस से नेट जाने में हम क्या करते हैं, माइनस डेप्ट। अब हमने नेट से ग्रॉस पर जाना है, नेट से ग्रॉस मतलब प्लस होगा उस पर, नेट छोटा है ग्रॉस बड़ा है, प्लस होगा ना, प्लस डेप्रिसिएशन कर दो, इसमें हो जाएगा। चलो इसका सेकंड फॉर्मूला, अगर यहां दिया होगा ना ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बीच में बड़ा हो गया यार इसने फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। फिक्स्ड में क्या करना है, प्लस चेंज इन स्टॉक, ये आपको यार याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चले प्लस कर लेना। ओके यार, हाँ चलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, शायद आपने अपने प्री बोर्ड्स में देखा होगा क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड्स में आने के 90% चांसेस हैं ये वाले चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला बनता है थ्योरी का। सबसे बड़ी बात है यार ये प्रिकॉशंस ड्यूरिंग कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, प्रिकॉशंस ड्यूरिंग कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी उसका आपको पूछ ले कि हाँ व्हाट आर द प्रिकॉशन ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन दी वैल्यूएटेड मेथड, इन दी इनकम मेथड, इन दी एक्सपेंडिचर मेथड, कुछ भी कह दे यार, ये वाले 4 लिख देना, एक आध आप अपने आप लिख लेना, कोई भी, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अवॉइड डबल काउंटिंग, वैल्यू एडेड में हम तभी सिंगल ऐड करते हैं, और इनकम मेथड में फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड करते हैं, उसमें हम रॉ मटेरियल नहीं ऐड करते, माइनस करते हैं। देखा होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो हमारा रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं वो माइनस होता है, माइनस ही करना, वो उसको ऐड दोबारा से मत कर लेना। तो अवॉइड डबल काउंटिंग। सेकंड, डोंट इंक्लूड द सेल ऑफ सेकंड हैंड कमोडिटीज। अरे क्यों, ये तो सेल हुई है। ओ यार सुन, इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि जब वो तुमने पहली बार परचेज की थी ना तो इंक्लूड होगी थी, दूसरे ने सेल की थी उसने इंक्लूड कर ली थी। अगर तुम परचेज करने के बाद उसे दोबारा से सेल कर रहे हो वो इंक्लूड नहीं होगी यार, ठीक है, वो इंक्लूड होएगी नहीं, बिकॉज वो पहले एक बार होगी। तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है यार। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 का भी आ सकता है, 5 में से 5 मिल जाएंगे। ये वाला चैप्टर कर लो, मतलब ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशन ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। थर्ड प्रिकॉशन क्या है, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड। पता क्यों, मार्केट में तो नहीं जा रही, लेकिन अगर वो खुद अपनी आप, अगर आप वो वाली क्रॉप को खुद अपने ही फार्म में उगा रहे हो और अपने लिए ही निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू ऐड होगी, बिकॉज वो वाली गुड्स भी मार्केट में कोई ना कोई वैल्यू रखती हैं। यही आपको उसमें लिख कर आना है, मैं इधर उधर की बातें कुछ नहीं कर रहा, यही आपको लिख कर आना है, इससे ही मार्क्स आएंगे। बाहर का कुछ लिखोगे नहीं मार्क्स आएंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। ये वाला ऐड होगा, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। फोर्थ, फैक्टर इनकम। देखा होगा सरकार पैसे बेचती है बेफालतू का बैठे बैठे ना, उसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज वी हैव नॉट डन एनी एक्टिविटी फॉर दिस इनकम। तो इसके लिए हमने कोई मेहनत ही नहीं की यार, क्यों इंक्लूड करूं? अगर मेहनत करोगे तो करो यार इंक्लूड, वो वाली करो। फिफ्थ बताने जा रहा हूँ, पेपर में लिखना है, शायद इसकी केस स्टडी आ जाए यार आपको। 50% आपके ना वो वाला 50-60% के यहाँ केस स्टडी भी आएगी। ब्रोकरेज जो होता है ना, अगर हम किसी को ब्रोकरेज देते हैं, कमीशन देते हैं किसी एजेंट को कि हमारी लैंड सेल कर दे या हमारा कोई भी सेकेंड हैंड कमोडिटी सेल कर दे, उसका ब्रोकरेज जीडीपी या फिर नेशनल इनकम के इंक्लूड होगा, उसको ऐड करना है, ठीक है, उसको प्लस करना है। वो 5th पॉइंट आपको लिख लेना है। जो बच्चा यार सिर्फ ये नोट्स देख रहे हैं ना, उससे इतना फायदा नहीं होगा जितना ऐसे बोलकर बता रहा हूँ ना, आपको ये वाला चैप्टर में लिख देना है एग्जाम में,
बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। चले नेक्स्ट टॉपिक में। चलो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन ये वाला एग्जाम में पूछा गया अभी तक, तो नेक्स्ट बार भी पूछ सकता है भाई, ध्यान रखना है ना। बढ़िया सा कलर कर कर बताऊंगा भाई ये वाला क्वेश्चन तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है। चल सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले अगर आप कोई भी सेविंग करते हो तो वो आप बैंक में जमा करवाते हो ना। बैंक से बाद बैंक वो अमाउंट जो होती है ना, किसी को लोन दे देता है, मतलब बिजनेस फर्म्स को वो अमाउंट जो आप सेव करते हो वो वाला दूसरे को लोन चले जाता है। वो लोन से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के बाद आम आदमी के पास पैसा आता है, जो दूसरे मतलब एक्टिविटीज करते हैं कोई ना कोई, जैसे लैंड से रेंट आता है, वो उसी इनकम से रेंट जाएगा, प्रोडक्शन के बाद ना रेंट उसको ही मिलेगा, रेंट फिर जाएगा आम आदमी के पास, वो बैंक में दोबारा से सेव करेगा। ये ना सर्कुलर फ्लो है इनकम का, बार बार ऐसे ही घूमेगा ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन डिस्ट्रीब्यूशन एज फैक्टर इनकम। बताया ना मैंने आपको, रेंट, लैंड से रेंट आता है, रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट, ठीक है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट इंटरेस्ट मिलता है, वेरीज मिलती हैं, ठीक है, लेबर को। तो वो हम डायरेक्ट डिपॉजिट करते हैं ना, कंजम्पशन जो हम करते हैं वो डिपॉजिट कर देते हैं, वो आम आदमी को फर्म वगैरह को पैसा दे देता है, वो इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आ गया इसमें, ठीक है। सबसे बढ़िया बात, मैंने आपको इस वाले नोट्स में एक समरी बनाकर दे दी, जो मैंने ये ऊपर 5 से 6 पेजेस में समझाया है ना, ये देखो, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इसकी मैंने आपको समरी दे दी, ये देख, हाँ ये रही, इसकी मैंने आपको समरी दे दी, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। मजा आ गया, बस यही कर लो यार, समरी देख लो, मजा आ जाएगा यार आपको, इतने बढ़िया बढ़िया नोट्स हैं। चलो अब 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का, ठीक है। एक एक मार्क्स यार उससे पूछ कर देखो जो 31 नंबर पर फेल हुआ है, 32 नंबर पर फेल हुआ है, ठीक है, 1 मार्क्स आ जाता ना, मजा आ जाता। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से एक, रियल जीडीपी या फिर नॉमिनल जीडीपी। इसका फॉर्मूला क्या है बताता हूँ। रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करनी है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बेस ईयर प्राइसेस। रियल जीडीपी देखो यार, सबसे पहले होती क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो पिछले प्राइसेस पे, मतलब बेस ईयर प्राइसेस पे जो कैलकुलेट होती है जीडीपी, उसे कहते हैं रियल जीडीपी। और जो नॉमिनल जीडीपी है वो होती है करंट ईयर प्राइसेस पे। जीडीपी तो आपको पता होगा यार, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस होता है, जीडीपी आ जाती है नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में देखो ना, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, तो हमारे पास जीडीपी आ जाएगी, जो हम कहते हैं टर्नओवर, सेल्स टोटल हमारी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। रियल में बेस ईयर प्राइसेस लेते हैं, नॉमिनल में करंट ईयर प्राइसेस लेते हैं, ठीक है। क्वांटिटी इनटू प्राइस ही हो रहा है, लेकिन उसमें बेस ईयर प्राइस है, उस नीचे वाले में करंट ईयर है, रियल नॉमिनल, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे ये वाले टॉपिक को छोड़कर जाते हैं, सीधी सी बात है, ये वाला टॉपिक छोड़ते हैं, लेकिन पेपर में आ जाता है तो याद करते हैं कि हाँ उसने कराया था क्वेश्चन यार। फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन अपनी बुक वाली आप ट्राई कर लेना, इजी आपसे सभी हो जाएंगे, ठीक है। रियल जीडीपी से हमारा बाद आता है जीडीपी डिफ्लेटर, इसी को हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स, सेम नेम है, ठीक है। और जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स, इसको कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है, नॉमिनल ओवर रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में आएगा ये, ठीक है। रियल जीडीपी मल्टीप्लाई नॉमिनल जीडीपी, रियल डिवाइड बाय नॉमिनल इंटू 100, नॉमिनल बाय रियल इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। कभी कभी आपको प्राइस इंडेक्स दिया होगा, रियल जीडीपी पूछेगा, तो रियल जीडीपी यहाँ कर देना, प्राइस इंडेक्स यहाँ कर देना, ठीक है। नॉमिनल होगा तो रियल को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देना, 100 को डिवाइड कर देना, नॉमिनल आ जाएगा, ठीक है। मतलब फॉर्मूले को इधर उधर ही करना है यार,
मतलब बेसिक फॉर्मूला यही है, प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल ओवर रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलिए आगे। लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर, सभी छोड़ कर जाते हैं। पिछले साल तो ये वाला क्वेश्चन शायद से नहीं आया, बट समझ जाओ यार। पर कैपिटा इनकम ये क्या होता है? कुछ नहीं होता यार। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। मतलब जितनी भी टोटल इनकम है ना यार, उसको अगर हम पर पर्सन से डिवाइड कर दें, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, तो उससे हमारी पर पर्सन की इनकम आ जाएगी कि वो कितना कमाता है। एवरेज आ जाती है इससे कि हाँ वो इसके नेड़े तेड़े वो कमाता होगा। पर कैपिटल इनकम टू पर कैपिटल इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, इसके क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। ट्राई बट डोंट क्राई। इसके क्वेश्चन ट्राई करने हैं यार आपको। जितने भी आपको फॉर्मूले कराए हैं मेन है, ये कर लेना। बाकी जो मैंने ये कराया ना, पर कैपिटा इनकम, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, ये तो आपको करने ही करने हैं। तो बस यार आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, है ना। अरमान मुंजाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय। ये वाला कर लो, फोड़ दोगे यार एग्जाम। बाय बाय।